सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली कक्षाओं में अपन ने हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, आज हम उसको फिर से थोड़ा दोहरा लेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को हम फिर से एक बार दोहराएंगे। जिस वाक्य का में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसका एक ही कर्ता होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात किंतु, परंतु, इसलिए, और, है ना, इन सब से जो वाक्य जुड़े रहते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, और वो जो उपवाक्य हैं उसमें कि, अगर, तो, जब, तब, जिन्हें, जैसे, जो, त्यों, ये सब जो लगा रहता है वो क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। हम यहाँ इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक और वाक्य लेंगे और उसी वाक्य को हम तीन रूपों में बदलेंगे। उसी वाक्य को हम सरल वाक्य में देखेंगे कि वो कैसे लिखा जाता है, उसको हम संयुक्त वाक्य में देखेंगे और उसको हम मिश्र वाक्य में भी देखेंगे। यहाँ पर एक वाक्य लिया गया है: सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस वाक्य का एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है कि सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सरल वाक्य है। यदि इसी वाक्य को हमको संयुक्त वाक्य में बदलना होगा तो हम इसको ऐसे बदलेंगे कि सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर और योजक आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसी वाक्य को हम देखेंगे कि वो मिश्र वाक्य में कैसे बदलेगा। तो जैसे यहाँ लिखा, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ वाक्य एक ही था और यहाँ इसके तीनों जो भेद है उसमें हमने इसको बदलते देखा। ऐसे ही हमें और जो वाक्य हैं आपके पोर्टल में दिए गए हैं, उन वाक्यों को मैंने PDF डाला है, उसको आप ध्यान से पढ़ना, और यदि आप उसे लिखना चाहें तो आप उसे अपनी कॉपी में लिख लेना, जिससे आपको वो याद रहेंगे। और वाक्यों को कैसे बदला जाता है ये आपको पहचानना आना चाहिए। एग्जाम में बच्चों या तो कोई ऐसा वाक्य लिखा रहेगा, उसको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा वाक्य है, या संयुक्त से मिश्र में बदल रहे, मिश्र से संयुक्त में बदल लें, या संयुक्त से सरल वाक्य में बदल लें। ऐसा 4 नंबर का एग्जाम में आता ही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेदों के अपन ने प्रकार को पढ़ा कि कैसे कैसे अपन उन भेदों को समझ सकते हैं और उनको अपन कैसे बदलते हैं, ये आज आपने समझ लिया होगा।